हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अवर चैनल प्रिया करियर जोन। फ्रेंड्स, आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे भारत की नदियाँ। भारत की नदियों से जितने भी क्वेश्चन आपके एग्जाम में बार बार रिपीट होते हैं, बार बार आपके एग्जाम में जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं, उन सभी क्वेश्चन को यहाँ डिस्कस करेंगे। तो आप वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा और वीडियो पसंद आए तो लाइक एंड शेयर जरूर करें। चैनल पे पहली बार आए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर ले और इस वीडियो को अपने फ्रेंड्स में और अपने स्टडी ग्रुप में ज़रूर शेयर करें ताकि उन लोगों को इस वीडियो का फ़ायदा मिल सके। तो चलिए आज की वीडियो को स्टार्ट करते हैं। अलकनंदा नदी कहाँ से निकलती है? तो अलकनंदा नदी संतोपत ग्लेशियर उत्तराखंड से निकलती है। उत्तराखंड तथा उत्तर प्रदेश में गंगा की लंबाई कितनी है? तो गंगा की लंबाई है 1450 किलोमीटर। कावेरी जल विवाद किन राज्यों के बीच है? कावेरी जल विवाद जो है वो कर्नाटक और तमिलनाडु के बीच है। ये क्वेश्चन भी आपको बार बार एग्जाम में पूछे जाते हैं। कावेरी नदी कहाँ गिरती है? कावेरी नदी बंगाल की खाड़ी में गिरती है। कावेरी नदी का उद्गम स्थल कहाँ है? तो इसका उद्गम स्थल है कर्नाटक राज्य के पश्चिमी घाट में ब्रह्मगिरी पर्वतमाला पर तलकावेरी। कावेरी नदी का मुहाना स्थल कहाँ स्थित है? तो ये है बंगाल की खाड़ी में। कावेरी नदी की लंबाई कितनी है? तो इसकी लंबाई है 805 किलोमीटर। किस नदी को बिहार का शोक कहा जाता है? तो आप लोगों को पता है कि बिहार का शोक कोसी को कहा जाता है। किस नदी को बृहद गंगा के नाम से जाना जाता है? तो बृहद गंगा या बूढ़ी गंगा के नाम से जाना जाता है गोदावरी को। किस नदी पर सबसे लंबा सड़क पुल है? तो सबसे लंबा सड़क पुल लोहित नदी पर है, भूपेन हजारिका पुल, जो असम में है और इसकी लंबाई है 9.15 किलोमीटर। कृष्णा नदी का उद्गम स्थल क्या है? तो कृष्णा नदी का उद्गम स्थल है महाबलेश्वर के समीप पश्चिमी घाट पहाड़ पर। कृष्णा नदी का मुहाना कहाँ है? तो इसका मुहाना है बंगाल की खाड़ी में। कृष्णा नदी की लंबाई कितनी है? तो इसकी लंबाई है 1327 किलोमीटर। केंद्र सरकार ने किस नदी को राष्ट्रीय दर्जा देने की घोषणा की है? तो केंद्र सरकार गंगा नदी को राष्ट्रीय नदी दर्जा देने की घोषणा की है। कोसी नदी का उद्गम स्थल कहाँ है? कोसी नदी का उद्गम स्थल है गोसाई धाम चोटी के उत्तर में। कौन सी दो नदियाँ की लंबाई लगभग समान है? तो सिंधु नदी जिसकी लंबाई है 2880 किलोमीटर और वहीं ब्रह्मपुत्र नदी जिसकी लंबाई है 2900 किलोमीटर। कौन सी नदी ओडिशा का शोक कहा जाता है? तो ओडिशा का शोक कहा जाता है महानदी नदी को। कौन सी नदी कपिल जलधारा प्रपात का निर्माण करती है? इसका निर्माण करती है नर्मदा नदी। कौन सी नदी को बंगाल का शोक कहा जाता है? तो बंगाल का शोक कहा जाता है दामोदर नदी को। कौन सी नदी अपना मार्ग बदलने के लिए प्रसिद्ध है? कोसी नदी अपना मार्ग बदलने के लिए प्रसिद्ध है। कौन सी नदी पर भारत व पाकिस्तान जल का समझौता हुआ था? तो सिंधु नदी पर भारत और पाकिस्तान जल का समझौता हुआ था। कौन सी नदी पश्चिम की ओर बहती है और अरब सागर में गिरती है? तो नर्मदा नदी। कौन सी नदी जम्मू कश्मीर और लद्दाख से होकर बहती है? तो सिंधु नदी जम्मू कश्मीर और लद्दाख से होकर बहती है। कौन सी नदी अंशदोनी से होकर बहती है? तो नर्मदा, तापी और दामोदर नदी। नर्मदा नदी सतपुड़ा और विंध्य पहाड़ियों के बीच से, तापी नदी सतपुड़ा पर्वत प्रक्षेपों के मध्य से और दामोदर नदी छोटा नागपुर पठार के पलामू पहाड़ियों से होकर बहती है। कौन सी नदी विश्व का सबसे बड़ा द्वीप माजुली द्वीप बनाती है? तो माजुली द्वीप ब्रह्मपुत्र नदी बनाती है। गंगा एवं ब्रह्मपुत्र की संयुक्त जलधारा को किस नाम से जाना जाता है? तो गंगा और ब्रह्मपुत्र की जो संयुक्त धारा होती है उसे मेघना के नाम से जाना जाता है। गंगा की प्रमुख वितरिका नदी कौन सी है? तो ये है हुगली नदी जो कोलकाता में है। गंगा की सबसे बड़ी सहायक नदी यमुना है। गंगा को बांग्लादेश में पद्मा के नाम से जाना जाता है। गंगा नदी का उद्गम स्थल कौन है? तो गंगोत्री है और गंगा नदी की कुल लंबाई है 2525 किलोमीटर। गंगा नदी की प्रमुख सहायक नदियां हैं यमुना, घाघरा, गंडक, कोसी और सोन। गंगा और कौन सी नदी विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा सुंदरबन डेल्टा का निर्माण करती है? तो गंगा और ब्रह्मपुत्र मिलकर सुंदरबन डेल्टा का निर्माण करती है। गंडक नदी का उद्गम स्थल नेपाल में है। गंडक नदी का संगम स्थल कहाँ स्थित है? तो गंगा नदी है। गोदावरी नदी का उद्गम स्थल कहाँ है? तो गोदावरी नदी जो है नासिक जिले के दक्षिण से निकलती है। पश्चिम में 64 किलोमीटर की दूर स्थित त्र्यंबकम गांव की एक पहाड़ी से निकलती है। गोदावरी नदी का मुहाना स्थल कहाँ है? तो बंगाल की खाड़ी में है।
गोदावरी नदी की लंबाई है 1465 किलोमीटर। घग्गर नदी का उद्गम स्थान है कालका के समीप हिमालय से। घग्गर नदी का मुहाना कहाँ बनता है? तो घग्गर नदी का मुहाना बनता है हनुमानगढ़ राजस्थान में। मुहाना का मतलब होता है कि जो नदी लास्ट में जाकर कहाँ गिरती है उसे ही मुहाना कहते हैं। घग्गर नदी की लंबाई कितनी है? तो घग्गर नदी की लंबाई है 494 किलोमीटर। घाघरा नदी का उद्गम स्थल कहाँ है? तो मतसुंग हिमानी। घाघरा नदी का संगम स्थल गंगा नदी है। घाघरा नदी की लंबाई 1080 किलोमीटर है। चंबल नदी का उद्गम स्थल है मध्य प्रदेश में। चंबल नदी का संगम स्थल है यमुना नदी। चंबल नदी की लंबाई है 1050 किलोमीटर। चिनाब नदी का उद्गम स्थल कहाँ है? तो वह है बारालाचा दर्रा जो लाहौल स्पीति में है। चिनाब नदी का संगम या मुहाना कहाँ है? तो यह है सिंधु नदी। चिनाब नदी की कुल लंबाई 1800 किलोमीटर है। झेलम नदी का उद्गम स्थल है बेरीनाग जो कश्मीर है वहाँ के समीप शेषनाग झील में। झेलम नदी का संगम कहाँ है? तो यह है चनाब नदी जो पाकिस्तान में है। झेलम नदी की कुल लंबाई कितनी है? इसकी कुल लंबाई है 725 किलोमीटर। तवा नदी किसकी सहायक नदी है? तो यह है नर्मदा। ताप्ती नदी का उद्गम स्थल कहाँ है? इसका उद्गम स्थल है बैतूल जो मध्य प्रदेश में है उसके मुल्ताई नगर से। ताप्ती नदी का मुहाना खंबात की खाड़ी में है। ताप्ती नदी की लंबाई है 724 किलोमीटर। दक्षिणी भारत के पठारी प्रदेशों को कौन सी नदी दो भागों में विभाजित करती है? तो ये दो भागों में विभाजित करती है नर्मदा नदी। दामोदर नदी कहाँ से निकलती है? तो दामोदर नदी जो है वो छोटा नागपुर के पठार से होकर निकलती है। नदियों को जोड़ने की योजना किसके शासनकाल में प्रस्तावित की गई थी? तो नदी जोड़ो योजना जो है वो 1999 में एनडीए सरकार के द्वारा प्रस्तावित की गई थी। नर्मदा नदी का अधिकांश भाग भारत के किस राज्य में बहता है? तो नर्मदा नदी का जो सबसे ज़्यादा भाग है वो मध्य प्रदेश में होकर बहता है। नर्मदा नदी का उद्गम स्थल अमरकंटक से निकलता है ये। नर्मदा नदी का मुहाना स्थल है खंबात की खाड़ी और नर्मदा नदी की लंबाई है 1312 किलोमीटर। पंचगंगा तथा दूधगंगा जो किसकी सहायक नदियां हैं? तो पंचगंगा और दूधगंगा जो है वो कृष्णा नदी की सहायक नदियां हैं। पंजाब के निर्माण में सबसे महत्वपूर्ण नदी कौन सी है? तो वो है सिंधु नदी। पश्चिम बंगाल में गंगा नदी की लंबाई 520 किलोमीटर है। पेनार नदी का उद्गम स्थल है नंदीदुर्ग पहाड़ी जो कर्नाटक में है। पेनार नदी का मुहाना कहाँ है? तो इसका मुहाना है बंगाल की खाड़ी में। पेनार नदी की लंबाई है 570 किलोमीटर। प्रायद्वीपीय नदियों का उत्तर से दक्षिणी की ओर क्रम क्या है? इसका उत्तर से दक्षिण की ओर क्रम है पहले महानदी, गोदावरी, कृष्णा, पेन्नार, कावेरी और वैगाई नदी। प्रायद्वीपीय नदी को कितने भागों में बांटा गया है? तो प्रायद्वीपीय नदी को दो भागों में बांटा गया है। पहला पूर्वी प्रवाह वाली नदियाँ और दूसरा पश्चिमी प्रवाह वाली नदियाँ। प्रायद्वीपीय भारत की सबसे बड़ी नदी कौन सी है? तो वह है गोदावरी। बंगाल की खाड़ी में गिरने से पहले पद्मा किस नाम के एक प्रमुख वितरिका निकलती है? तो यह है मेघना। बिहार में गंगा नदी की लंबाई कितनी है? तो बिहार में गंगा नदी की लंबाई है 445 किलोमीटर। बेतवा नदी का उद्गम स्थल कहाँ है? तो बेतवा नदी का उद्गम स्थल है विंध्याचल पर्वत। बेतवा नदी का संगम स्थल यमुना नदी है। बेतवा नदी की लंबाई जो है वो 480 किलोमीटर है। ब्रह्मपुत्र की सहायक नदियाँ कौन कौन सी हैं? तो इसकी सहायक नदी है सुबनसिरी, कामेंग, धनसिरी, मानस, तीस्ता और बहुत सारी नदियाँ हैं। ब्रह्मपुत्र नदी की उद्गम स्थल कहाँ है? तो इसका उद्गम स्थल है मानसरोवर झील के पास स्थित श्री मायुंगडुंग हिमानी से। ब्रह्मपुत्र नदी की लंबाई कितनी है? तो ब्रह्मपुत्र नदी की लंबाई है 2900 किलोमीटर। ब्रह्मपुत्र नदी को बांग्लादेश में किस नाम से जाना जाता है? तो ब्रह्मपुत्र नदी जब बांग्लादेश में आती है तो उसे जमुना के नाम से जाना जाता है। ब्रह्मपुत्र नदी तिब्बत में किस नाम से जानी जाती है? और भारत में प्रवेश करने पर अरुणाचल प्रदेश में क्या कहलाती है? तो ब्रह्मपुत्र नदी जो है तिब्बत में मतलब चीन में यारलुंग, तंस्को और जो अरुणाचल प्रदेश में ये आ जाती है तो दिहांग के नाम से जानी जाती है। भारत की कौन सी नदी का मुहाना एवं उद्गम स्थल दोनों भारत में ही है? तो ये है गंगा नदी। भारत की कौन सी नदी सुंदरवन डेल्टा बनाती है? तो गंगा और ब्रह्मपुत्र मिलकर सुंदरवन डेल्टा बनाती है।
भारत की पवित्र नदी है गंगा। भारत की सबसे बड़ी जल की मात्रा के हिसाब से नदी कौन सी है, तो वो है ब्रह्मपुत्र। भारत में बहने के अनुसार भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है, तो भारत में सबसे लंबी नदी जो बहती है वो है गंगा। मंदाकिनी नदी का उद्गम स्थल है केदारनाथ। महानदी नदी का उद्गम स्थल कहाँ है, तो यह छत्तीसगढ़ के रायपुर के सिहवा के समीप। महानदी नदी का मुहाना स्थल है बंगाल की खाड़ी। महानदी नदी की लंबाई कितनी है, तो वो है 858 किलोमीटर। माही नदी का उद्गम स्थल है विंध्याचल पर्वत श्रेणी। माही नदी का मुहाना स्थल है खंबात की खाड़ी। माही नदी की लंबाई है 560 किलोमीटर। यमुना की सहायक नदियाँ कौन सी है, तो वह है चंबल, बेतवा, सिंध और केन। यमुना नदी का उद्गम स्थल कहाँ है, तो इसका उद्गम स्थल है बंदरपुच के पश्चिम डाल पर स्थित यमुनोत्री में हिमानी से। यमुना नदी का संगम स्थल कहाँ है, तो यमुना नदी का संगम स्थल है प्रयागराज गंगा नदी में। यमुना नदी की लंबाई कितनी है, तो इसकी लंबाई है 1375 किलोमीटर। रावी नदी का उद्गम स्थल है कांगड़ा जिले में रोहतांग दर्रे के समीप से निकलती है। रावी नदी का संगम या मुहाना कहाँ है, तो वो है चिनाब नदी। रावी नदी की कुल लंबाई 720 किलोमीटर है। और लूनी नदी का उद्गम स्थल कहाँ है, तो लूनी नदी का उद्गम स्थल है अजमेर जिले में स्थित नाग पहाड़ के पास से अरावली पर्वत से ये होकर निकलती है। लूनी नदी का मुहाना स्थल कहाँ है, तो यह कच्छ की खाड़ी। लूनी नदी की लंबाई कितनी है, तो यह है 450 किलोमीटर। वैनगंगा और पैनगंगा किसकी सहायक नदी है, तो ये गोदावरी की सहायक नदी है। व्यास नदी का उद्गम स्थल कहाँ है, व्यास नदी का उद्गम स्थल है रोहतांग दर्रे के समीप। व्यास नदी का संगम कहाँ है, ये है सतलज नदी। और व्यास नदी की कुल लंबाई है 770 किलोमीटर। शिप्रा नदी किसकी सहायक नदी है, तो ये चंबल नदी की सहायक नदी है। सतलज नदी का संगम है चिनाब नदी। सतलज नदी की लंबाई 1050 किलोमीटर है। और सतलज नदी मानसरोवर झील के समीप स्थित राकस ताल से होकर निकलती है। सांगपो नदी किस राज्य से होकर भारत में प्रवेश करती है, तो सांगपो नदी जो है वो अरुणाचल प्रदेश से होकर भारत में प्रवेश करती है। साबरमती नदी का उद्गम स्थल है उदयपुर जिले के दक्षिण पश्चिम भाग में अरावली पर्वत से। साबरमती नदी का मुहाना जो है वो कच्छ का रण क्षेत्र है। साबरमती नदी की लंबाई है 416 किलोमीटर। सिंधु नदी कहाँ समाप्त होती है, तो ये अरब सागर में गिरती है। सिंधु नदी का उद्गम स्थल है तिब्बत चीन में मानसरोवर झील के पास स्थित सानुखाब हिमनद ग्लेशियर से। सिंधु नदी की लंबाई कितनी है, तो यह है 2880 किलोमीटर तथा भारत में इसकी लंबाई है 709 किलोमीटर। सिंधु नदी की सहायक नदियां हैं झेलम, चिनाब, रावी, व्यास और सतलज। सिंधु नदी की कुछ और सहायक नदियां हैं, वो हैं गिलगिट, काबुल, स्वात, कुर्रम, टोची, गोमल और संगर। सिंधु समझौते के अनुसार भारत सिंधु नदी के कितने प्रतिशत जल का प्रयोग कर सकता है, तो सिंधु समझौता जब हुआ था उसके अनुसार भारत जो है वो सिंधु नदी का 20% जल प्रयोग कर सकता है। सोन नदी का उद्गम स्थल अमरकंटक की पहाड़ी से है और सोन नदी का संगम स्थल है गंगा नदी। आपको ये भारत की नदियों का वीडियो कैसा लगा, आप अपना फीडबैक हमें कमेंट में ज़रूर दीजिएगा। और आपको और भी कोई टॉपिक डिस्कस करना हो तो आप हमें कमेंट में बता सकते हैं। आपको वीडियो पसंद आई होगी तो लाइक एंड शेयर ज़रूर करें। चैनल पे पहली बार आए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके पास वाले बेल आइकन को प्रेस कर ले ताकि न्यू वीडियो की नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले पहुंच सके। तो मिलते हैं इसी तरह की और भी नई वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद।